क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से देखो आपका एग्ज़ाम जो आंसर शीट रहती है वो किस तरीके से आती है एग्ज़ाम में। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपकी आंसर शीट है ना, और ये एक्चुअली सीबीएसई से कोई सीबीएसई से नहीं दी हुई है, ये ओसवाल बुक्स ने हमें भेजी है। ठीक है, तो थैंक यू ओसवाल बुक्स। आप इस तरीके से बुक्स हमें भेजते रहिए ताकि हम गाइड करते रहें बच्चों को बहुत सारे कि किस तरीके से पेपर आता है। बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना, कि किस तरीके से पेपर आता है। तो पहले से ही अगर पता रहता है तो हम थोड़ा सा रिलीफ, एक रिलैक्स हो जगह हम कर सकते हैं काम, क्योंकि पता नहीं रहता ना यार, पहली बार हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे लोग, तो थोड़ा रिलैक्सेशन तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, हालांकि बिंदास जाना पेपर देने यार, बहुत इजी आता है पेपर, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से। देखो ये पेपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आपको पेपर दिखेगा। अच्छा ये पेपर दिखेगा तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब इसमें करना क्या रहता है, देखो सबसे पहले रहता है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान दोगे। मैं जैसे हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लिखूंगा मैथ्स। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कोड वो होता है 041, यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट 041, ये कोड होता है सब्जेक्ट कोड। दिया रहता है यार, सब दिया रहता है। देखो ये क्वेश्चन पेपर है, ओसवाल नहीं भेजा है ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर नहीं है। इस तरीके से ये पेपर आता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, पूरा ऐसे सील पैक रहता है भाई। ठीक है, तो ये हमारा खोलना अच्छे से, इसको जब भी सील पैक को रहेगा खोलना है भाई, स्केल लेना और उसके आराम से खोलना, फाड़ मत देना पेपर को। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर संभालना आपको ही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो अगर आप नोटिस करते हो तो उसके बाद क्या बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मीडियम ऑफ डेट एंड डे एंड डेट। जैसे कि मैंने बताया आपको 10 मार्च को है, तो 10 मार्च 2025 ये हमारा डेट हो जाएगा, डे मंडे। तो यहाँ पे लिखना है आपको मंडे 10 मार्च 2025। आंसर भाई मीडियम कौन सा है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है। अब यहाँ पे नोट कर लो भाई, इंग्लिश मीडियम का हूँ मैं। कोड यहाँ पे दिया रहता है, और कोड में सेट नंबर कौन सा है आपका, सेट नंबर वो आपको लिखना है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो सेट रहेगा आप टिक कर देना। ठीक है, अब उसको मार्क कर देना, डार्क मार्क करना ना। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आखिरी में लिखना अगर यूज़ करते हो तो। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है भाई तो नो, यहाँ पे सीधा नो लिखना है। राइटर प्रोवाइडेड है आपको नहीं, तो सीधा नो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हम राइटर तो खुद है अपने डेस्टिनी के, तो हम किस राइटर लेंगे। ठीक है, तो विजुअली चैलेंज हो नहीं, तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये छोड़ देना है बस। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे सेकेंड में बात करते हैं, नीचे तो पूरा ऑफिस यूज है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, जब भी इसकी बात करोगे, देखो ये क्या है, ये इस तरीके से दिया था, ये पूरा एडमिट कार्ड में, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है पूरी आपके एडमिट कार्ड में रहेगी भाई। नाम है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम राहुल, तो आर यहाँ पे आर में जाना है ना, ये आर जाना और अच्छे से इसको डार्क कर देना। ठीक है, वैसे ही ए है तो ए को अच्छे से डार्क कर देना। फिर एच, यहाँ पे एच ढूंढो, एच को अच्छे से देखो डार्क अच्छे से करना, क्योंकि ये स्कैन होती है तो डार्कन होना चाहिए, अच्छे से डार्क होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखो रोल नंबर, वैसे ही आपको रोल नंबर करके डार्क कर देना है। एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है सब, सब्जेक्ट कोड ये 041 जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स का 041, तो उसको डार्क कर देना है। फिर बात आती है सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड में आपको लिखा रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स जो भी रहेगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट दोगे, यहाँ पे भी स्कूल नंबर, यहाँ पे भी एडमिट कार्ड में आपके पास नोट रहेगा, ये लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर आपके पास एडमिट कार्ड में, फादर नेम, सिग्नेचर कर लो, खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इतनी फिल करनी है। अब इतनी फिल करना है तो टेंशन लेने की बात है क्या, नहीं है, सब तो आपको पता है ऑलरेडी। पेपर आपको दिख गया कि इस तरीके से आने वाला है, तो अब तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आप एग्जाम पे फोकस करो, क्वेश्चन पेपर पे फोकस करो, आंसर्स पे फोकस करो, सॉल्यूशंस पे फोकस करो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपको पेपर दिखने वाला है, देख लो भाई, ऐसा ही आता है। ठीक, तो अब देखो बात करते हैं हम लोग आगे पेपर की। आगे क्या है, देखो आगे भी वही पूरी इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमने फिल किया। तो अगर आप वहाँ फिल कर सकते हो तो यहाँ भी आसानी से फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आराम से फिल कर देना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था किस तरीके से पेपर आता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन पेपर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हमने आंसर शीट की बात कर ली है, फिर यहाँ से देखो स्टार्ट करना है ना मस्त, यहाँ से ना, यहाँ से बढ़िया से ये स्टार्ट कर देना है। यहाँ से ये पेपर ये पेज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के छोड़ के यहाँ से मस्त से आंसर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से एकदम प्रॉपरली नीट एंड क्लीन। अगर जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे, ठीक है, उतना जो चेक करेंगे पेपर्स, ठीक है, उतना उनको मज़ा आएगा चेक करने में। क्यों? क्योंकि यार नीट एंड क्लीन चीज़ें रहती है तो यार सबको पसंद है यार। ठीक है, जितनी अच्छी स्वच्छ भारत अभियान, जितनी अच्छी चीज़ें रहेंगी, जितनी साफ़ सुथरी चीज़ें रहेंगी, उतनी चीज़ें अच्छी लगेंगी और वो नंबर भी उतने अच्छे मिलेंगे आपको।
तो वही बात है, सबको क्लीन करना, कोशिश करना रफ वर्क जो रहेगा वो आप बैक पेज में कर सो, बैक पेज में करो, ताकि यहाँ पे कुछ एकदम नहीं दिखे, पूरी पेपर क्लीन दिखना चाहिए एकदम, सिर्फ हमें सॉल्यूशन दिखे, मज़ा ही आ जाएगा यार, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन पेपर को आराम से खोलना। ठीक है, ये जो सील रहती है ना, यहाँ से फाड़ मत देना भाई, क्वेश्चन पेपर फाड़ देते हैं बच्चे लोग। आराम से एक स्केल लेना, आपके पास स्केल तो रहेगी, स्केल को यहाँ पे फंसाना मस्त से, और ऐसे आराम से फाड़ देना। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया। 15 मिनट मिलेगा आपको, क्या क्वेश्चन पेपर को रीड करने में 15 मिनट आपको मिलेगा। अब देखते हैं, बात करते हैं पेपर कैसा आता है। पेपर आता है देखो कुछ इस तरीके से पेपर है कि पेपर में 5 सेक्शन आएंगे, ABCDE। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, जो ओसवाल बुक्स ने ही हमें प्रोवाइड किया है। एज अ टीचर हम काम करते हैं तो ओसवाल बुक, थोड़े से बुक्स ये सब भेजते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप टीचर हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको भी आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम बात करते हैं यहाँ पे ABCDE की। ठीक है, 5 सेक्शन, जिसमें से पहला सेक्शन जो होता है वो MCQ सेक्शन रहता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 20 मतलब 18 तो रहेंगे MCQ, 2 रहेंगे असर्शन रीजन। तो 20 नंबर तो पूरे पक्के करने हैं यहाँ पे भाई, बहुत ईजी है, बहुत पक्के करने हैं। सेक्शन B 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है, मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, देखो 30 नंबर तो ऐसे ही मिल गए आपको। ठीक है, अब पास तो हो ही गए लेकिन हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमको टॉप करना है क्लास में। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। सेक्शन C में 3 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें 26 से 31 शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, थोड़े से मीडियम रहेंगे, एकदम हार्ड भी नहीं रहेंगे, थोड़े से। ठीक है, पर इतने चीज़ें तो आपसे आसानी से बहुत जल्दी बन जानी चाहिए। फिर बात करते हैं सेक्शन D की। सेक्शन D देखो 5 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 32, 33, 34, 35 4 क्वेश्चन 20 नंबर का, ये सेक्शन D आने वाला है। फिर सेक्शन E जो है वो बहुत इजी रहता है, ये भी केस बेस्ड स्टडी, बहुत इजी रहता है, टेंशन की जरूरत नहीं है। एक नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ऐसा है ना। हर क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, लेकिन डिवाइड रहेंगे 3 पार्ट में, 1 और 2। मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, टेंशन की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर दिखाऊंगा किस तरीके से रहता है। ये देखो, अब हम बात करते हैं देखो सेक्शन A की। ये अगर आपको दिख रहा है सेक्शन A, ठीक है, ये सेक्शन A है, जिसमें अगर आप नोटिस करोगे देखो ये पूरा लिखा है 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। सेक्शन A की बात करेंगे, देखो ये 15, ये 16, 17, 18 तक। अब ये जो 19वां और 20वां होता है, यहाँ से देखो लिखा है 19 एंड 20 आर असर्शन एंड रीजन, 19 असर्शन और ये 20 भी असर्शन रीजन। उसके बाद देखो सेक्शन B स्टार्ट हुआ, 21, 22, 23, 24, 25। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया रहता है यार, मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है पेपर में। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो, है ना, कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, तो वो भी सब मैं बताते जाऊँगा। देखो यहाँ पे आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स इस, देखो ये 36 है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, इससे रिलेटेड है पूरा। बाकी क्वेश्चंस ईजी रहते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। ये फिगर देखो, ये पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन हम तो फाइंड द डिस्टेंस पी ए का डिस्टेंस निकालना है भाई, वो ट्रायंगल पकड़ो, सॉल्व करो, इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 1 और 2 ऐसा दिया रहता है इसमें, ये भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से कुछ दिया रहेगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, है ना। फिर ये 1, 1 और 2 नंबर। फिर यहाँ बात करते हैं स्कूल, ठीक है ना, AP का क्वेश्चन ये दिया रहता है पूरा, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। बहुत ईजी है, ये आप पढ़ोगे ना, ये चीज़ पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ गिवन है। बस इतनी चीज़ें हैं, रहता बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हो ना, तो आपसे पेपर 100% पूरा ईजिली बन जाएगा, है ना। और देखो अगर आप बेसिक के हो स्टूडेंट, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो NCERT मस्ट है, पूरा का पूरा 80%, 70% पूरा का पूरा NCERT आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, ठीक है, बाकी तो पूरा का पूरा NCERT ही छपता है बेसिक्स में, मतलब सिंपल क्वेश्चन छपते हैं एक्चुअल में। स्टैंडर्ड में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि ये स्टैंडर्ड पेपर था, इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, पर ईजी रहते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड लिए हो तो सिंपल सी बात है यार, प्रिपरेशन तो आप अच्छे से कर ही रहे हो, तो बस प्रिपरेशन करते चलो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में, कोई भी डाउट है, तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, और अगर आपको सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ
यस कि हमें भाई इसके सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस चाहिए, इसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं पीछे के जो PYQs हैं 2022, 23, 24 के आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। पर यह है कि आपको नीड है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन में अगर आप बताएंगे कि आपको यस आपको नीड है, तो मैं आपके लिए ये वीडियोस अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स को, और साथ में अगर आपको अच्छे से नंबर 90+ स्कोर करना है, ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन और जो भी 20 के मार्क्स रहता है, तो मतलब अगर 80 में से आपको 70+ स्कोर करना है, तो किस तरीके से आपको प्रोसेस किया जाए, पढ़ा जाए, ये सब चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूसली ये सब चीज़ें आपको मिलते रहें। और बस आप बताते रहो कमेंट सेक्शन में, तो हम वैसे वैसे काम करते जाएंगे। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस 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 भाई, पढ़ते रहो। थैंक यू।